नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय नीलकंठ महाराज की। आज है बसंत पंचमी और हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महाराज के दर्शन करने कलिंजर के किला। दोस्तों, हम लोग आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वहाँ की जानकारी दे सकें और वहाँ के बारे में बता सकें। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बहुत से राजाओं ने शासन किया और हम लोग पहुँच गए हैं नदी के पुल पर। ये है बागे नदी और ये मद्रास से मिलती है और ये दोनों मिलकर के नदी में मिल जाती हैं, जो कि बांदा में है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और इस नदी की विशेषता ये है कि ये कभी भी गर्मियों में नहीं सूखती है। ये बरसात में तो बहुत भरी होती है, लेकिन इतने से ज़्यादा पानी कम नहीं होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये नदी के किनारे कितनी बागवानी होती है और यहाँ सब्जियां भी लगाई जाती हैं, यहाँ फसल भी पैदा होती है। और यह है रुद्रपुर के हनुमान जी का मंदिर, जो गूढ़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ है चौकी। अब हम लोग पहुँच गए हैं चलकर यहाँ से मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर, जहाँ हम लोग कलिंजर के किले की ओर प्रवेश करते हैं और पहाड़ की चढ़ाई के लिए हम लोग रवाना हो जाते हैं। अब शुरू हो जाती है किले की चढ़ाई। अब 4 व्हीलर वगैरह सब चीज़ यहाँ जाने लगी हैं और चढ़ाई इतनी भयंकर है कि गाड़ी का चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है और साथ साथ मोड़ भी इतना तेज है कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही मोड़ पड़ रहा है और चढ़ाई तो भयंकर ही है। एक तरफ खाई पड़ जाती है, एक तरफ पहाड़। और उस समय गाड़ी में चढ़ना बड़ा ही डर लगता है। नीचे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से खाई दिख रही होगी आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे रानी का महल, रंग महल, लाल किला, और यहाँ रानी का जो स्नानागार था, रानी की बाव बोलते हैं इसको, और शनिचरी तलैया, बुढ़ी बुढ़ा तालाब, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमको भी जाने से पता लगेगा। और सुना तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर देखने के तो जा रहे हैं। आप लोग को ज़रूर मिलवाएंगे, वहाँ दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। काफ़ी हद तक हम लोग चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं और हम और हमारे फ्रेंड्स लोग बाइक से इसीलिए गए थे क्योंकि किला चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और क्या होता है ना कि कार्तिक पूर्णिमा में जब इतनी भीड़ होती है ना, तो यहाँ स्थानीय लोगों को मना कर दिया जाता है कि आप 2 दिन पहले दर्शन कर लीजिए। देख रहे हो किनारे जंगल होता है और हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ। और सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, यहाँ टिकट बनता है क्योंकि पहले लोग यहाँ नहीं आते थे, अब लोग आने लगे हैं। अभी हम यहाँ पे हम लोग स्नान के लिए आए हुए हैं, यहाँ उतर रहे हैं। तो बरसात के समय में ये पूरा भरा होता है। आपको जहाँ जहाँ से हम दिखा रहे हैं ये पूरा फुल होता है, बहुत ही गहरा होता है। चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पूरा पानी से भरा होता है, लेकिन इस समय अभी पानी नहीं है यहाँ पे। बस आपको बीच में ही पानी दिखाई देता होगा। बस हम लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग घूम रहे हैं किनारे किनारे। और हम लोग तो नहाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और ये बच्चे ने फ़ोटो खींच, फिर हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। पहुँचने के बाद हम लोग बस तैयारी कर लेते हैं नहाने की। अब हम लोग उतर जाते हैं पानी में नहाने के लिए। आप पानी देख रहे होंगे किस प्रकार से हरा एकदम से दिख रहा है, ब्लू है पानी, पर यहाँ ग्रीन पानी है। अब ये बच्चा नखरे कर रहा है पानी में उतरने के लिए। मुझे बहुत डर लगता है पानी से, लेकिन पानी में खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तैरना आता नहीं, तो हम पत्थर पे ही खड़े हैं क्योंकि नीचे पता नहीं कितना गहरा है, कितना क्या है, कुछ जानकारी भी तो नहीं है ना हमको। तो बस हम लोग अब ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे नहाएं, कैसे करें, क्योंकि किनारे किनारे सबको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन नदी तालाब में नहाने का अलग ही मज़ा होता है। और बसंत पंचमी में तो शाही स्नान था, लेकिन कुंभ में इतना भयंकर चल रहा था कि वहाँ पे बहुत भगदड़ के कारण बहुत से लोगों की जाने गए। तो हम लोग यहीं आके स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं गए, पर कुंभ का मज़ा यहीं ले रहे हैं। और ये छोटा कुंभ ही मान लीजिए। और बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। बच्चे तो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड देख पा रहे होंगे, अब ये पानी पे उतरती हैं। और ये मेरा बच्चा तो एकदम से पानी पे कुछ कहो नहीं, इनका बस चले तो यहीं छुपा छुपोल खेले। देख लीजिए यहाँ डांस हो रहे हैं। बस मस्ती से भरे सभी लोग यहाँ पर मस्त हैं।
अब मेरी फ्रेंड देख रही है कि कहाँ पे गहरा है, कहाँ उतला है। अब देखिएगा इनका नहाना। और ये पत्थर निकाल निकाल के ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब अपने अपने तरीके से यहाँ सब सांस्कृतिक तरीके से सब चल रहा है। कितना गहराई है, कितना क्या है। अब यहाँ तो डुबकी लगा ली हमने। अब मेरी फ्रेंड का डुबकी लगाना शुरू होता है और देख लीजिए किस तरह से महान भाव लेटे हुए हैं पानी पे। अब इनका हुआ तैरना शुरू। अब ये जा रही हैं पानी की अथाह में, क्या पता लगाती हैं क्या नहीं लगाती। ये नदी के किनारे के रहने वाले हैं तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तैराकी इनको आती है। अब ये हमें नहीं आता तो इस तरीके से हम लोग अछूते रह जाते हैं इस माहौल से। अब ये आती हैं और बताती हैं कि पानी में नीचे उतरने लायक नहीं है, क्योंकि पैर की सहायता से इन्होंने काफ़ी कुछ भांप लिया और हमने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। स्नान संपूर्ण होने के बाद अब भगवान को अर्घ्य देने के बाद हम लोग तैयारी हो जाती है भगवान जी की पूजा के लिए। और यहाँ ही एक शिव मंदिर पड़ता है शिवलिंग का, और हम लोग बस यहाँ पूजा वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी है तो हम लोग यहीं बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, यहीं पूजा करते हैं। बस जल अर्पण करने के बाद, फूल वगैरह चढ़ाने के बाद हम लोग अच्छे से पूजा यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है। क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पूजा करना मुश्किल होता है। भगवान जी से प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब पहुँच जाते हैं हम कलिंजर किला। यहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए ताकि पता चलता है कि कौन कहाँ है। और यहाँ देखिए एक बाइक में हमारे पड़ोस के ही आए हुए हैं। अब देख पा रहे होंगे किला वगैरह किस प्रकार से हम लोग चढ़ने के बाद ऊपर से आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ढूंढ लो मुझे भी। अब देख रहे होंगे कि ये समय एक कैसी समय यहाँ पानी भरा रहता है पिक पर। अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि किनारे किनारे कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। आप लोग हर चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पौराणिक चीज़ें मिलती हैं। और ये कभी सोने का चिड़िया कहा जाने वाला किला है, और यहाँ बहुत ही सोना था। एक समय में यहाँ कहते हैं 1.25 मन सोना सूखने पर चला गया। अब पहुँच जाते हैं राजा अमान सिंह के महल में। राजा अमान सिंह के महल में जाने के बाद अब यहाँ की महल की नक्काशी आप देख लीजिएगा। यहाँ तब पहले किस तरह से महल बने होते थे, किस पत्थरों का इस्तेमाल होता था। यहाँ के मुख्य द्वार देखिएगा आप, कैसे जो आज बरामदे बने होते हैं किस प्रकार से बने हैं। घूमने में एक अलग ही आनंद आ रहा है, क्योंकि उस समय की चीज़ों को देखने का बहुत ही अलग आनंद है। यहाँ की फर्श वगैरह आप देख रहे होंगे कि एकदम चिकनी नहीं है, कंक्रीट की बनी हुई है। अब इस सारे महल में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ कहते हैं अष्टधातु की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लेकिन ये ताला अब नहीं खुलता है। और यहाँ हम लोग बस घूमने निकल पड़े हैं। ये है मृगधारा, ये संरक्षित स्मारक है। और यहाँ गुफाएं हैं जहाँ फ़ोटो ले रहे हैं हमारे बच्चे। और यहाँ मृगधारा से हमेशा पता नहीं चलता कि कहाँ से पानी आ रहा है, इन पहाड़ों के बीच में इतने ऊंचाई से, बट इतना पानी हमेशा चलता है, कभी इसकी धार कम नहीं होती है और ना ही इससे ज़्यादा होती है। ये मेरी फ्रेंड थी और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। एकदम शीतल पानी, एकदम अमृत धारा है, क्योंकि बहुत सी औषधियों के गुजरने के बाद यहाँ से पानी निकलता है। और पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सीताराम शायद लिखा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पत्थरों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से हम लोग लोटे पे पानी लेके हम लोग चलते हैं और सामने हमने फ़ोटो लिया। देख पा रहे होंगे वहाँ से गहराई कितनी दिख रही है, और इन गुफाओं के बीच बैठकर फ़ोटो लेने का अलग ही आनंद आ रहा था। और यहाँ से पानी की निकासी हो रही थी। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरी ओर।
जहाँ कुछ और देखने के लिए देखिए आप बीच बीच पर 4 व्हीलर वगैरह देख पा रहे होंगे। लोग अब जाने लगे हैं और बीच में होता है हमारा विश्राम। अब यहाँ फोटो वगैरह लेते हैं। ये है बरगद का पेड़ जो काफ़ी पुराना है और ये बरगद के फल देख रहे होंगे रेड कलर के। हमने बच्चों से कह दिया ये बादाम लगे हुए हैं तो बच्चे इन्हीं पे लग गए और कहते हैं हमें बादाम खाने हैं। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और यहाँ आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पीछे की नक्काशी आप देखेंगे कि जो लेटी हुई प्रतिमा है आप उसको देखिएगा ध्यान से। और यहाँ बच्चों ने किया बहुत मस्ती, बरगद की जटाओं में कैसे झूल रहे हैं। यहाँ फोटो वगैरह लेने के बाद अब यहाँ की नक्काशी देखिएगा। यहाँ शिवलिंग वगैरह बहुत है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ किस तरीके से कलाकारी है। देखिए छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं लेकिन इनकी कलाकारी आप देख सकते हो कि कितनी नक्काशी भरी हुई है। उस समय के कारीगरों में भी कम कलाकारी नहीं थी। देख पा रहे हो ये खंभे टूटे से पड़े हैं बट आप इनकी नक्काशी को देखिए। देखिए छोटे छोटे खंभे जो टूटे हैं उनमें भी आप कलाकारी को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये प्रतिमा जो लेटी हुई पेड़ के नीचे है देखिए इनका सर ही गायब है। तो अब ये चीज़ें काफ़ी क्षतिग्रस्त होने लगी हैं तो अब इनकी काफ़ी रिपेयरिंग भी शुरू हो गई है। आप बरगद का पेड़ अच्छे से देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है इसकी छांव। और देख पा रहे होंगे अब हम लोग चलते हैं दूसरी ओर। और ये जो किनारे आप जंगल देख रहे होंगे घास सूख चुकी है। और यहाँ एक बार बताते हैं कि आग लग गई थी जो 2 साल नहीं बुझी थी, क्योंकि यहाँ जंगल आप देख पा रहे होंगे कितना घना घना चीज़ें हैं और आग बुझाना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि आग यहाँ जो घास है वो चिटकती हुई आग निकलती है और जब पहाड़ों पे आग लगती है ना तो बहुत ही भयानक होती है। अब हम पहुँच गए नीलकंठ महाराज के मुख्य द्वार पर और यहाँ बंदर पहरे दे रहे हैं और यहाँ बच्चे के पैर भी पकड़ लेते हैं बंदर। और यहाँ हम खड़े हैं सीढ़ियों पे। अब कभी उतरना कभी चढ़ना, यहाँ बस किले पे बहुत आप लोग को देखिएगा ध्यान से कितना ही अच्छा लगता है। कितनी भी इनकी तारीफ की जाए यहाँ की उतनी ही कम है। उतरने में तो दोस्तों ठीक था पर चढ़ने में सांस फूल रही थी। अब तो काफ़ी यहाँ फाउंडेशन कर दी गई है, यहाँ रेलिंग वगैरह लगी हैं, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी और काफ़ी खतरा था। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि नीचे कितना गहरा दिखाई दे रहा है और यहाँ के किले देख पा रहे होंगे आप लोग। तो काफ़ी यहाँ सुधार भी किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ से देखिए कितना गहरा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ एक कमरा है और यहाँ कितना सुनसान लग रहा है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे आप फोटो वगैरह, मूर्तियाँ कैसी रखी हुई हैं। देखिए मैं यहाँ सब जगह जाकर देख रही हूँ। अब ये देखिए किला देखिए आप लोग, हर एक पत्थर पर कलाकारी देखिए। देखने में पहाड़ है लेकिन कलाकारी आप बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी बौद्ध जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं और मैं तो पहचान भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ की प्रतिमाएं देखने के बाद किसी खजुराहो से कम नहीं लग रहा। यहाँ देख पा रहे होंगे हर दीवार पे हर पत्थर पर किस तरह से प्रतिमाएं बनी हुई हैं। एक एक खंबे की आप नक्काशी गाइस देख सकते हैं। देख पा रहे होंगे देखिए पहाड़ जैसे हैं, कहीं शिवलिंग तो कहीं प्रतिमाएं, कभी गणेश जी की काफ़ी प्रतिमाएं हैं, बौद्ध जी की प्रतिमाएं हैं और हमें तो कुछ पहचान भी नहीं पा रहे। पर गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर पहचान पा रहे हो। और यहाँ कुछ चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं और ये गेट दिखाई दे रहा है नीलकंठ महाराज का। और देख पा रहे होंगे हर खंभे पे नक्काशी आप देख पा रहे होंगे। ये किले आपको दिखाई दे रहे हैं। गाइस जितना कवर हो सकता है मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने का। और एक दिन में घूमना तो यहाँ मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारे शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं। देख सकते हैं इनका धड़ अलग है और कितनी बड़ी मूर्ति थी ये। देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा दिख रही होगी, बौद्ध जी की दिख रही हैं आपको। आप पत्थरों को बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि किन पत्थरों का तब यूज होता था और
तब भी कितना कलाकारी की गई है यहाँ। अब ये नीलकंठ महाराज की जो मुख्य द्वार का है, तो यहाँ खंभे बने हुए हैं, तो मैं आपको पास से ज़रूर दिखाऊंगी कि खंभे पर कितनी नक्काशी हैं। अब हम लोग चढ़ते हैं, यहाँ एक पहाड़ है और पहाड़ से देख पाएंगे आप कि यहाँ पानी रिसता रहता है, पता नहीं चलता पानी कहाँ से आ रहा है, पर पानी हमेशा यहाँ भी निकलता रहता है। अब देखिए यहाँ 7 खंभे हैं, 7 खंभों को यहाँ भेंटना कहते हैं, बहुत ही पुण्य का काम होता था, पर कोई यहाँ भेंट नहीं पाता था लोग। यहाँ बहुत गहरा है और यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ तो अब बाउंडेशन कर दिया गया है कि लोग वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि काफ़ी खतरा है, क्योंकि ये इलाका बहुत ही गहरा है, पता नहीं चलता व्यक्ति कहाँ फंस गया। तो बस यहाँ इसलिए यहाँ रोक लगी हुई है, तो अंदर नहीं जा सकते। और सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले लोग जाते भी रहे होंगे। और देख पा रहे हैं खंभों की नक्काशी, आप देखिए कि जैसे अशोक का स्तंभ दिख रहा हो। आप देख पा रहे हैं खंभों के बीच में ये नक्काशी, नीचे अलग नक्काशी हैं, ऊपर अलग नक्काशी हैं। ये शायद गणेश जी की मूर्ति है। गाइस, कभी मौका मिले आप ज़रूर घूमिएगा और देखने योग्य स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, आप ज़रूर आइएगा। आपको इन मूर्तियों को देख के तो खजुराहो की याद आ रही होगी। देखिए इनके हाथ भी टूट चुके हैं और मैं पहुंच गई हूँ नीलकंठ महाराज के मुख्य द्वार पर, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और यहीं के नाम से, नीलकंठ महाराज के ही नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो पहले यहाँ एक कलश होता था, लोग उस पर जल डालते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक तौर पर पता लगाया गया कि ये पत्थर क्यों क्षरित हो रहा है, तो वहाँ से कलश हटा दिया गया और ये कुछ रेलिंग लगा दी गई है ताकि लोग वहाँ ना पहुँच सके। आज है बसंत पंचमी, तो गाइज यहाँ जो है भगवान शिव का यहाँ भस्म के सहायता से यहाँ इनको लेप लगाया जा रहा है और आज इनका श्रृंगार होगा। तो दोस्तों यहाँ के जो रखवाली लोग हैं यहाँ की तैयारी कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा के बाद देखिए बच्चा किस प्रकार से घूम रहा है। और यहाँ जो मटका जैसे दिख रहा है आपको, तो किस प्रकार से आपको एक एक चीज़ पर देखिएगा, पता नहीं ये पहले मटके थे क्या थे, लेकिन आपको देखना ज़रूर है कि किस तरह से खंभे की नक्काशी हैं और क्या कलाकारी है यहाँ की। भीड़ में तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम लोग खुले पे आए हैं ऐसे ही मौसम पे। ये है नीलकंठ महाराज, ये है पार्वती, तो मैं यही है यहाँ के भगवान। और भीड़ में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पूरा खचाखच भरा होता है। मैं एक ही बार आई हूँ यहाँ। अब देख पा रहे होंगे यहाँ किस तरह से पहाड़ उबड़ खाबड़ हैं और यहाँ शिवलिंग भी बनी हुई है, काफ़ी बड़ी शिवलिंग है यहाँ। यहाँ बंदर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कुत्ते भी कभी कभी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं और सब घूमना फिरना अब होता रहता है। ये देखिए कितने खंभे खंभे यहाँ बने हुए हैं। अब यहाँ गार्ड भी लग गई है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी अब होने लगी, तो अब खतरा नहीं है, डर नहीं है किसी प्रकार का। गाइस ये पार्ट 1 है, आपको दूसरा पार्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने घूमा। और ये देखो बंदर किस प्रकार से बैठे हैं खंभों की पकड़े हुए। तो गाइस दूसरा पार्ट ज़रूर देंगे और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। जय नील।